This session is being recorded, and this is Sir Sibo Rahman, and I am a professional English language and IELTS instructor. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव सेशंस आपको मेरे चैनल पे मिलते रहते हैं. And I welcome all of you in this workshop. And as I always say, that if you want to be a part of this online English language course, first of all, you must attend this 3 days free workshop. It is absolutely free for females only. And if you are looking for IELTS preparation, we offer it for male and female both. स्पोकन इंग्लिश की जो हमारी वर्कशॉप्स होती हैं वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होती है 4 से 5 और 7 से 8. आपके जहन में कहीं पे भी अगर ये बात है दैट आई वांट टू स्पीक इंग्लिश fluently and I want to be a part of an online platform and I want to have first some trial classes, demo classes, free sessions, and then I'm going to decide what is going to be better for me. So this is for all of you, professional spoken English online course. And first of all, I would love to discuss what course content we actually offer you, right? Our level starts from the basics. अब आप सोच रहे होंगे बेसिक्स तो मुझे आती है, 20 साल हो गए बेटा सर को पढ़ाते हुए. जो लोग कहते हैं ना बेसिक्स तो मुझे आती है, बस मुझे अंग्रेजी बोलने में मसला है, तो आपको बेसिक नहीं आती. आपको हकीकत बता रहा हूं, इफ यू स्पेंड जस्ट 3 to 4 weeks you will start speaking fluent English if you have done bachelor's or master's. आपने बैचलर्स कर रखा हुआ है, मास्टर्स कर रखा हुआ है, आपके पास माशाल्लाह नॉलेज है, काबिलियत है, सिर्फ आपके पास एनवायरनमेंट नहीं है. दैट्स व्हाई यू आर अनएबल टू स्पीक इन इंग्लिश. वंस यू हैव एनवायरनमेंट, you spend 3 4 5 hours daily live on Zoom, you will start speaking English. मैं ये नहीं कह रहा you will start speaking correct English. गलतियां आपकी अपनी जगह रहेंगी, लेकिन जबान का ताला टूट जाता है लेवल 1 से. अगर लेवल 1 में एक ताला टूटा हो तो उसके बाद दूसरा ताला एक और होता है जिसमें गलतियां बहुत हो रही है. सर आई मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, तो वो गलतियां दूर होती है लेवल 2 और लेवल 3 से. अच्छा, ये पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ लेवल्स बनाए हुए, लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8. कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मैंने 6 लेवल्स कर रखे हैं, बट दे आर स्टिल अनएबल टू स्पीक इन इंग्लिश. मैं कहता हूँ मेरा लेवल 1 कर लो, तुम अंग्रेजी बोलना शुरू कर दोगे, बशर्ते तुम्हारे अंदर काबिलियत हो. अब आपने मैट्रिक कर रखा है, मैट्रिक करने के बाद अगर आप लेवल 1 इसमें वक्त स्पेंड करते हैं, यू विल हैव कॉन्फिडेंस, and then you will spend your time in level 2 and level 3. You will start speaking English. सही मानों में आप अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं लेवल 2 से, अगर आप बिल्कुल भी बोलना नहीं जानते, लेकिन आप माशाल्लाह काबिल हैं. मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, डॉक्टर्स, PhDs, टीचर्स, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स. So they all are learned, qualified people. And if they spend only a month on this platform, level 1 gives fluency, level 1 gives you confidence because you get environment of speaking English. कोर्स फीस हमारी 12,000 रुपीज होती है, 50% ऑफ चल रहा है. ये डिस्काउंटेड फीस है आपके लिए, हर जरूरतमंद के लिए, तमाम हाउसवाइफ्स के लिए. दिस स्पोकन इंग्लिश कोर्स इज फॉर फीमेल्स ओनली. हमारे पास आइल्स प्रिपरेशन होती है मेल एंड फीमेल बोथ, बट स्पोकन इंग्लिश फॉर फीमेल्स ओनली. आपको सुबह में 10 से 12 का सेशन मिल जाता है, दोपहर में 3 से 5 और रात में 8 से 10. ये आपकी रेगुलर टाइमिंग्स होती है. वर्कशॉप हमारी होती है 4 से 5 और 7 से 8. माफ कीजिए. कोर्स कंटेंट आपके सामने है, टाइमिंग्स आपको समझ आ गई है. कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सेशंस भी हम आपको ऑफर करते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री सेशन की टाइमिंग में थोड़ी सी तब्दीली आई है, नोट कीजिएगा. आपकी जो कॉम्प्लीमेंट्री सेशन की टाइमिंग है, अगर आप प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट ट्रेनिंग सेशन लेना चाह रहे हैं विद यूएस क्वालिफाइड टीचर, ये आपका 5 से 6 में होगा शाम में, और रात 10 से 11. एक कॉम्प्लीमेंट्री सेशन जो आपका होता है वो होता है 1-to-1 डिस्कशन सेशन. ये वो सेशन है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है हमारे प्लेटफॉर्म पे, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आपको यहाँ नजर आएंगे.
लेकिन आपको अपने साथ सिर्फ एक ही स्टूडेंट नजर आएगा, because once you have completed your course, we allow you to spend 1 hour live on Zoom with us. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं बेटा, जब आप कोर्स मुकम्मल कर ले तो उस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद हमको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि बेटा 3 महीने में जितनी मेहनत आप करेंगे, दिन रात आप अपने क्लासेस ले रहे होंगे, अगर आपने 3 महीने के बाद छोड़ दिया, 3 हफ्ते लगेंगे वापस उधर ही आके खड़े हो जाओगे जहां से शुरू किया था। ये सेकेंड लैंग्वेज के साथ होता है। व्हेन यू लर्न सेकेंड लैंग्वेज, you are learning English as a second language. So whenever you learn any language which is not yours, so you will have to keep practicing it. मुझे याद है किसी दौर में मैंने चाइनीज भी सीखी थी, मुझे याद है आई लर्न कोरियन लैंग्वेज एज वेल एज, लेकिन अब उसका एक लफ्ज और एक सेंटेंस नहीं बोल सकता। क्यों? उस बात को तकरीबन 13, 14, 15 साल हो गए। But I used to make sentences in Chinese and I used to make sentences in Korean language 14, 15 years back, but I stopped learning it, I stopped using it, I forgot it. एक लफ्ज नहीं याद। Same happens with English language, because this is not your language. But you guys are lucky that you have been learning this language since your school life. तो बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो हमारे जहन में बैठ चुके हैं। मेरी एक वोकैबुलरी बुक आज आप लोगों के पास आएगी, उसमें 1000 वर्ड्स मैं आपसे शेयर करूंगा। 1000 से ज्यादा है, आपको सब आते हैं, हकीकत है, आप सब आते हैं। आप लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं आता, हम बिल्कुल जीरो है, लेकिन जो ये कहते हैं ना हम जीरो है, आप वो 1000 वर्ड्स पढ़ लीजिएगा, आज के सेशन का असाइनमेंट है। आप कहेंगे सर ये तो हमें सब कुछ आता है, वी ऑलरेडी नो ऑल दीस थिंग्स। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू गाइस आर लकी, यू हैव बीन लर्निंग दिस लैंग्वेज, this language since your school life, since your birth, since you were born. So that's a very good side. आपको अंग्रेजी समझ आती है। If I start speaking English, you will be able to understand. Are you getting my words? If I start speaking English, you will have no problem. सर समझ तो आती है। कितने लोग हैंड रेस करके बताइएगा, कितने लोग ये कहते हैं समझ तो आती है। सर आई एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सर, इतने भी बिल्कुल जाहिल नहीं है सर, समझ आती है सर। सर अल्हम्दुलिल्लाह आई अंडरस्टैंड। देखिए आपके पास हैंड रेस का ऑप्शन होता है, आपके पास हैंड रेस का ऑप्शन होता है। यस, वेरी गुड। अभी आपको मैं जूम की ट्रेनिंग देता हूं, फिर आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है। आपके प्रेजेंटेशन सेशंस भी होते हैं। व्हेन यू ज्वाइन स्पोकन क्लासेस, यू विल हैव टू गिव प्रेजेंटेशंस। व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ डिस्कशन क्लासेस, you will have role play activity, you will have debate sessions, you will have fluency tests, you will also have who is next. These 4 activities are also conducted in discussion classes. You are also provided with recorded sessions. अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या हमें recorded sessions मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। आपको पूरी एक डेटाबेस हम प्रोवाइड करते हैं जहां पर आप रिकॉर्डेड सेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, और हर टॉपिक वाइज आप टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा पहले हम जूम ट्रेनिंग लेते हैं ताकि हमें मजा आए, थोड़ा सा सेशन इंटरेक्टिव हो। आप देखें अपने मोबाइल फोन में जाइए, आपको हैंड रेस का ऑप्शन नजर आएगा। तमाम स्टूडेंट्स हैंड रेस करके दिखाइए ताकि मुझे पता चले दैट यू नो हाउ टू यूज जूम, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद योर टीचर्स इन द सेशंस। वेरी गुड। अच्छा, जैसे आप हैंड रेस करते हैं आपका नाम जो है हमारे पास डिस्प्ले पर आ जाता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप इतने सारे स्टूडेंट्स हैंड रेस कर रहे हैं, 12 स्टूडेंट्स हैंड रेस कर रहे हैं, बाकी 12 और 15 क्या कर रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा। डोंट बेटा, दिस इज योर ट्रेनिंग सेशन। जब आप अपने रेगुलर कोर्स में जाएंगे देन यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। वर्कशॉप का मतलब ये होता है कि आप सारी चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं कि आपको सीखना है या नहीं, वैसे ही जिंदगी गुजारनी है जैसे गुजार रहे थे। 14 लोगों को हैंड रेस का ऑप्शन मिल गया, बाकी लोगों को नहीं मिला। अच्छा, आप हैंड रेस, अब आपका हैंड रेस मुख्तलिफ कैसे हो सकता है? देखिए इसमें आपको मुख्तलिफ रिएक्शंस भी मिलेंगे, जैसे ही वेरी गुड, अब जैसे मिला थम्स अप। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीचर आपको देख ले और आप एकदम से विजिबल हो जाए, तो देखिए आप इस हैंड रेस के साथ एक हार्ट भी दे सकते हैं। वेरी गुड। देखिए मरहम, मरहमा, मरहमा आर अब्बासी। अब देखिए आप एकदम से, आपके नाम क्यों आए? बिकॉज यू हैव गिवन अनदर expression, you have used another emoji, right? तो हैंड रेस के साथ अगर आप हार्ट दे रहे, पार्टी पोपर, स्माइल, तो यू कैन, वेरी गुड जैनब,
वेरी गुड रिदा अब्बासी, वेरी गुड। एक दिल आया है हमारे पास, और वो दिल कहाँ से आया? इरम वकार, दैट्स वेरी गुड। वेरी गुड अब्बासी, रमशा अब्बासी, वेरी गुड हाजरा। ये अच्छा, जैसे हार्ट देते हैं आप लोग, आपकी टीचर फॉरन, अच्छा हमारी आप बोलिए, ये कोड वर्ड है। मैंने टीचर्स को भी सिखाया हुआ है अपने, कि अगर कोई आपको हार्ट दे रहा है हैंड रेस के साथ, आप वो, इसका मतलब है शी इज डाइंग टू स्पीक, ये कोड वर्ड है आपका। शी, आई एम डाइंग टू स्पीक, आई एम, प्लीज मैडम लेट मी, गिव मी अ चांस टू स्पीक। ठीक है, आ गई बात समझ? अच्छा, अब आपको मैंने आपसे एक सवाल करा, बेटा इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? कभी टीचर पूछती है एम आई ऑडिबल टू यू, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो आप टिक लगा दिया करें। देखिए टिक लगाने का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, कैन यू सी दिस टिक? टिक, आप देखें टिक का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? यस, दैट्स वेरी गुड। 5 लोगों को टिक मिल गए, बाकी लोगों को ढूंढ रहे हैं। टिक लगाइए। कैन यू सी माई स्क्रीन? इज माई वॉइस क्लियरली ऑडिबल? अगर आपको मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, कहीं कट नहीं रही है, तो आप टिक लगाएंगे, और अगर नहीं आ रही तो आप क्रॉस लगाएंगे। इज माई वॉइस क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? 2 लोग, दो, अब 13 लोग कह रहे हैं कि सही आ रही है। 2 लोगों का खुद का हो सकता है इंटरनेट का मसला हो। इज माई वॉइस क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? 14 लोगों ने कहा यस सर, 5 लोगों ने कहा नहीं, 5 लोगों के इंटरनेट के मसले। जब भी हम आपको वर्कशॉप भी देते हैं कि आप वर्कशॉप लें, अपने इंटरनेट की सर्विसेज को चेक करें कि आपकी इंटरनेट की सर्विस आपको सपोर्ट कर भी रही है या नहीं कर रही। समटाइम्स इट हैपेंस योर डाटा। अच्छा, मोबाइल फोन के अंदर ना एक चीज आपने देखी होगी कि बैकग्राउंड में आपकी एप्स, मुख्तलिफ एप्स चलती रहती है। तो जब आप जूम से क्लास ले रहे हैं तो सारी एप्लीकेशंस को बंद कर दिया करें, तो आपको स्पीड अच्छी मिलेगी। तो आपकी आवाज यहाँ पर जो ड्रॉप हो रही होती है ना, मेरी आवाज आपके पास, तो आपका नेटवर्क स्लो हो रहा है। आ गई बात समझ? चलिए, अब उसके बाद हम जा रहे हैं चैट्स के अंदर। चैट्स, मैं चैट्स के अंदर, आप मुझे बता सकते हैं एम आई क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? और एक सलाम करते हैं हम, अस्सलाम वालेकुम, आपको जवाब देना है अस्सलाम वालेकुम। अफशा माजरत में थोड़ा देर हो गई मुझे, आज वो एक मसले में मैं शिकार हो गया था। आप माजरत, अगली दफा ये शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। अब देखिए मैंने आपको एक लिख कर भेजा है अस्सलाम वालेकुम, चैट में चेक करें। अच्छा, जब आपकी स्क्रीन शेयर हुई हुई होती है, उसी वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देखते हुए लिख भी सकते हैं वालेकुम अस्सलाम। किरण वालेकुम अस्सलाम, आयशा वालेकुम अस्सलाम, हाजरा। अब जिस जिसके सलाम आते जा रहे हैं, मैं नाम लेता जा रहा हूँ, आपको पता चलेगा मेरी चैट्स रिसीव हो रही है। फातिमा, मरियम, अक्सा, अक्सा मलिक, आयशा नजीर, मरहबा, वालेकुम अस्सलाम, अफशा वालेकुम अस्सलाम। चैट में लिखना आ गया भाई, सिदरा, अमना, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 30 नेकियां ले ली हमने। मानूर, राफिया वालेकुम अस्सलाम, मारिया वालेकुम अस्सलाम, इरम, एडन, अवान वालेकुम अस्सलाम, हिरा वालेकुम अस्सलाम। चले भाई, हो गई ट्रेनिंग का, बस आखिरी हिस्सा रह गया। अब आप ये चेक करें कि आपका कैमरा खुल तो नहीं रहा ना गलती से। हम ऐसे, हमारी तरफ से हमेशा सिक्योरिटीज लगी हुई होती हैं दैट योर कैमरा विल नॉट टर्न ऑन, ये बंद रहता है, ठीक है। और लेकिन आपके माइक की सर्विसेज आपके रेगुलर सेशंस में आपके साथ होती हैं, मेरे साथ भी होती है। जब आप मेरे सेशंस ले रहे होते हैं तो मैं कंट्रोल बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। तो अब आप देखें, अब आपके पास माइक की सर्विसेज आ गई। अब आप माइक को ऑन करके सलाम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है भाई, हो गया क्लास वाला माहौल, एक दूसरे की आवाजें आना शुरू हो गई। बस मछली बाजार नहीं बनना चाहिए। वो कैसे नहीं बनता? वेन एवर यू हैव अ क्वेश्चन, वेन एवर यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट, यू हैव टू रेज योर हैंड। हम भी जब ट्रेडिशनल क्लास में होते थे तो हैंड रेस करके ही टीचर से सवाल करते थे ना भाई।
ऐसा तो नहीं टीचर पढ़ा रहा है सर ये जरा बताइएगा कि जो आपने बोर्ड पे लिखा है, ये जो आप लिख रहे हैं, आप पहले बोलते हैं एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, फिर टीचर पलटता है लिख कर, हाँ गुड़िया बोलो। अब जैसे सिद्रा ने हैंड रेस किया, ठीक है ना, अब जैसे ही सिद्रा ने हैंड रेस किया तो टीचर आपकी तरफ मुखातिब हो जाएगा, ठीक है ना। सारी बातें समझ आ गई, आपका कोर्स कंटेंट आपको क्लियर हो गया है। बेसिक टू एडवांस आप पढ़ते हैं। अच्छा, मैं बेसिक टू एडवांस का मतलब समझा दूं। ऐसा नहीं होता, बेसिक टू एडवांस का मतलब आज तक आपको समझ नहीं आया है। ऐसा नहीं होता जब आप किसी प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन करते हैं कि आप पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर आप इंटरमीडिएट लेवल पर जाएंगे, फिर आप एडवांस लेवल पर जाएंगे। नो, यू आर अ पार्ट ऑफ अ प्रोफेशनल कोर्स। आप जो भी कुछ पढ़ेंगे, आप पहले उसकी बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसी को आप एडवांस लेवल पर जाकर पढ़ेंगे। आपने फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस पढ़ेंगे। ये बेसिक लेवल पर भी आपको समझाऊंगा, ये एडवांस लेवल पर भी आपको समझाऊंगा। आप फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को पढ़ेंगे, बेसिक और एडवांस लेवल दोनों कवर करते हैं। आप लोग कहते हैं हमें प्रेजेंट सिंपल आता है, लेकिन जब हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ाते हैं, हम बेसिक टू एडवांस पढ़ाते हैं। हम प्रेजेंट सिंपल को पास्ट में भी एक्सप्लेन करते हैं, हम प्रेजेंट सिंपल को फ्यूचर में भी बताते हैं। हम जब आपको पास्ट सिंपल पढ़ाते हैं तो पास्ट सिंपल पास्ट की बात करते हैं, ये बेसिक लेवल है। लेकिन पास्ट सिंपल प्रेजेंट की बात कैसे करता है, पास्ट सिंपल फ्यूचर की कैसे बात करता है, ये एडवांस लेवल है। तो ये भी हम आपको बताते हैं। तो ये नहीं कि हम आपको कहेंगे अच्छा भैया बेसिक खत्म अब एडवांस शुरू, नो। वट एवर यू आर लर्निंग बेसिक टू एडवांस। आ गई बात समझ कि बेसिक टू एडवांस का मतलब क्या होता है। और ये जो लेवल 1 हमने 2 और 3 हमने बनाए हुए, आप इसको खत्म कर दें और बीच बस ये आपका कोर्स कंटेंट है। लेकिन अभी हमारा लेवल 4 भी आने वाला है। वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस लेवल 4 एज वेल एज वेरी सून, ठीक है। चले, तो टाइमिंग्स अपनी नोट कर ले। जब आप रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, हमारी कोई छुट्टी नहीं है, आज भी पूरे पाकिस्तान की छुट्टी है। हमारी सारी क्लासेस अपने मामूल के मुताबिक चल रही है इस वक्त, तमाम टीचर्स अपने सेशंस ले रहे हैं। 8 फरवरी की भी हमारी छुट्टी नहीं है। कौन सा हमारे वोट गिन लिए जाएंगे और हमारे मुंतखब किया हुआ नुमाइंदा हमारे सामने आ जाएगा और वो पाकिस्तान की हालात बदल देगा, जादू हो जाएगा। बस पता नहीं लोग की सोच कहाँ से कैसे बदलूं मैं लोगों की सोच। बदलने वाली जो सोच थी वो बदल चुकी, उसके साथ जो हुआ वो देख लिया। अब तो पाकिस्तान का ही अल्लाह ही हाफिज़ है। लैंग्वेज को सीखो, पाकिस्तान से बाहर निकलो। हकीकत है, मेरा तो कोई अब आई हैव नो होप्स फॉर पाकिस्तान, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लोग कहते हैं आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब ऐसी बातें हम कर रहे थे तो हमारे साथ आखिर में क्या होगा। तो आई एम वेरी मच डिसहार्टेड and I just pray for those people who are suffering in Pakistan. तो बेटा एक आपको और होप देता हूं मैं आज कि आप चाहे, अगर आप चाहे, हर इंसान को वही मिलता है जो उसकी चाहत करता है। बगैर चाहत के जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, ये बात याद रखना। अब आप मुझे बताएंगे, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट, कि इंसान जिस चीज की चाहत करता है अल्लाह पाक उसको वो चीज देता है। कभी कभार ऐसा भी होता है जिस चीज की हम चाहत नहीं करते वो भी मिल जाती है, लेकिन किसी चीज को हासिल करने के लिए उस चीज की चाहत जरूरी है। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश कब आएगी, जब आपके अंदर चाहत होगी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, आप टिक लगाएंगे। इससे पता चलता है कितने लोग एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। मैंने आपको जब ही सिखा दिया हाउ टू यूज यू, फिर सुनने वाले और देखने वाले भी कहते हैं हाँ भाई इतने लोग एक्टिवली पढ़ रहे हैं। तो 17 लोग कहते हैं यस सर। अब आप एक, अगर आपकी चाहत है दैट यू वांट टू इम्प्रूव इंग्लिश, देन यू विल बी एबल टू इम्प्रूव इंग्लिश। लेकिन मैं आपको इसके बाद की बात बता रहा हूँ। आप में से कितने लोग हैंड रेस करके बताइएगा, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू अर्न फ्रॉम योर होम एज वेल। कितने लोगों की चाहत है कि मैं घर बैठ के कम से कम, कम से कम, कम से कम 50,000 रुपए कमा लूं। ज्यादा से ज्यादा कर लेते, 50,000 की चाहत। कोई स्कूल टीचर इस वक्त 50,000 रुपए नहीं कमा रही है, उसने एमए कर लिया बेचारी ने, धक्के खाकर बीएड कर लिया, एमएड कर लिया, वो 50,000 रुपए नहीं कमा रही। 16, 17, 18 लोगों की चाहत है कि काश हम घर बैठ के कुछ पैसे कमा लें। तो बेटा आप कर सकते हैं ऐसा।
आप अपने लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करें। मैं आपको एक पर्पस दे रहा हूं, मैं हमेशा ये अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ। और आज अपने पास, आप चाहे तो मेरे अल्फाज नोट कर लें, अपनी डायरी में अपना एक मिशन बना लीजिए। मुझे 3 महीने अपने लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करना है। फेब्रवरी आपके पास है, मार्च, अप्रैल, मई के अंदर आपका एक ट्रेनिंग सेशन होगा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सर आपको सिखाएंगे हाउ टू टीच ऑनलाइन। और मेरा एक कोर्स है जो इस साल मैं ऑफर नहीं कर रहा अपने प्लेटफॉर्म से। मैं अपने पास, मेरे पास इस वक्त कम से कम 200 लड़कियां पढ़ रही है ऑनलाइन। मैंने उन सबसे वादा किया है, और वो वादा इंशाल्लाह वफा होगा। इस मई 2024 में मैंने अपना पूरा एक कोर्स आप लोगों के नाम कर दिया है, और वो कोर्स है SKH किड्स अकेडमी। पिछले साल SKH किड्स अकेडमी से मेरे पास 450 बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल के। तकरीबन कोई 5.5-6 लाख रुपए 2 हफ्ते में कमा लिए थे। पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं चाहिए मुझे पैसा, लेकिन आप लोगों को की जो चाहत है ना, ये इस वक्त जो 14 लोगों ने हैंड रेस किया है, मैं चाहता हूं कि आप जब बेटा एक कोर्स को मुकम्मल करें तो आपका एक मिशन हो, आई वॉन्ट टू बी एन ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। 3 महीने में लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करें, और उसके बाद फिर आप स्टार्ट करें अपनी अपना एक लैंग्वेज प्लेटफॉर्म। लेकिन अभी आप एडल्ट्स को नहीं पढ़ा पाएंगे, इट्स वेरी चैलेंजिंग। मेरे पास, मेरी टीम में तकरीबन 31 अफराद काम करते हैं, 31। मैं सबको ट्रेनिंग देता हूँ, सबको सिखाता हूँ कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, सबका नोट्स मटेरियल A to Z सारे काम मैं करता हूँ। उसके लिए आपको वक्त लगेगा, इट विल टेक टाइम। लेकिन एक काम आप लोग कुछ कर सकते हैं, मैं आपको कोर्स मटेरियल मैं डिजाइन करके दूंगा, क्लास की प्लानिंग मैं दूंगा, नाम आपका होगा, बस उस पर लिखा होगा अ प्रोजेक्ट ऑफ SKH ऑनलाइन एजुकेशन, नाम आपका, आपकी एकेडमी मिस किरण किड्स एकेडमी। नोट्स हम आपको अपने देंगे, आप एज इट इज यूज करें उसको, और आपको सिखाएंगे कि किस तरह से यूज करना है। एक टीचर भी दूंगा जो पिछले 3 साल से मुझे मेरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही है, वो आपको ट्रेनिंग भी देगी। आप 1 हफ्ता ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, 1 हफ्ता ले, 2 हफ्ते ले। मई के महीने में अपने आप को तैयार करें। जून जुलाई में कम से कम मरे से मरा 50,000 रुपए एक महीने का कमाएंगे। किस तरह से? आप स्कूल के सारे बच्चे फारिग होते हैं, क्लास 1 से लेकर 6 तक के बच्चों को आप पढ़ाए। 7-8 वाले बहुत कम इंक्वायरीज आती है, 1 to 6, 5 के बच्चे आप पढ़ा सकते हैं। बहुत इंक्वायरी होती है पाकिस्तान में। एक बच्चे से 1,500 रुपए ले, 2 महीने के 3,000 रुपए। एक क्लास में 10 बच्चे पढ़ाए, बस, नॉट मोर देन दिस। एक क्लास में 10 बच्चे, 2 महीने की फीस, 3,000 रुपए, 30,000 रुपए आप। एक सुबह में क्लास लगाओ, एक दोपहर में, एक रात में, 90,000 रुपए। 10,000 रुपए तुम्हारे पास होने चाहिए, अभी से बता रहा हूं, तुम जमा करके रखना, ताकि तुम फेसबुक वालों को दे सको। जैसे तुमने मेरे ऐड पे क्लिक किया था, फेसबुक पे लोग तुम्हारे ऐड पे क्लिक करेंगे, तुमसे इंक्वायरी लेंगे, तुम्हारे पास व्हाट्सएप आएगा, तुम उनको कहोगी आइए मेरी डेमो क्लास लीजिए। 10 बच्चे तुम्हारा टारगेट है। तुमने 10 बच्चे ले लिए, तुम्हारा इजी पैसा नंबर, तुम्हारा जैस कैश का नंबर, तुम्हारे अकाउंट में 30,000 रुपए 10 बच्चों के आ गए, तो तुम मुझे जिंदगी भर दुआएं देते हो। किसी को बरसरे रोजगार लगा देना भी एक बहुत बड़ी नेकी है। तो बस अब जिंदगी के 38 साल गुजर चुके हैं भाई, अब वापसी का सफर शुरू हो गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अब जाते जाते ऐसे काम करने, लोगों को रोजगार पे लगा दो, किसी की गरीब की मदद कर दो। लेकिन फ्री में कुछ नहीं मिलता, याद रखना। जिंदगी में कभी ना किसी से एहसान लेना, कहना भाई पैसे दूंगी, मैं जमा कर रही हूँ पैसे, पैसे दूंगी, आप मुझे सिखाए। ना हम किसी पे एहसान करते हैं, ना आप किसी का एहसान लें। हम भी फ्री में नहीं पढ़ाते किसी को। भाई पैसे दो, पढ़ना है तो। फ्री वाले तो पाकिस्तान में भरमार है, मैंने फ्री भी पढ़ाया है। 500 लोग मेरे सेशन में बैठे हुए थे जब मैं फ्री पढ़ाता था। अगले दिन हो गए 200, उससे अगले दिन हो गए 330, और फिर आखिरी 5वें दिन बैठे हुए थे सिर्फ 30 या 40। मैं कहना नहीं, ये कॉम फ्री वाली है ही नहीं। इसको फ्री में भी नहीं पढ़ सकते, पैसे भी देकर पढ़ाऊंगा ना तो ये नहीं पढ़ेगी। जिसको पढ़ना होता है ना बेटा, वो पैसे देकर ही पढ़ता है। आ रही है बात समझ? तो ये जो हमारा कोर्स होता है, ये ट्रेनिंग होती है हमारी, इसमें ये सारी चीजें हम आपको सिखा रहे हैं। और ये जो कोर्स पहले हम ऑफर कर रहे थे 45,000 रुपीज का था, हमने इसको पूरा समेट कर 5,000 रुपए कर दिया।
₹5,000 में आप ये सारी चीजें सीख जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट, दोबारा नहीं मिलेगा। 3 महीने का कोर्स करो, ₹5,000 दो, सर आई वॉन्ट टू बी एन ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। आपको मटेरियल मिल जाएगा, ट्रेनिंग मिल जाएगी, टीचर मिल जाएगी जो आपको ट्रेन करेगी पढ़ाना कैसे है। फ्री ट्रेनिंग है उसकी, 1 महीना उससे सीखना है, 1 महीना सीखो, बट यू शुड नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। तुम क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चे पढ़ाओगी। रोजगार देने वाला अल्लाह पाक है, वसीला अल्लाह पाक बना देते हैं। बन गया एक वसीला, कोर्स मिल गया, 3 महीने पढ़ो, फरवरी मार्च अप्रैल मई के अंदर फेसबुक का पेज बनाएंगे, तुम्हारा इंस्टाग्राम की आईडी बनेगी, तुम्हारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, तुम्हारा इजी पैसा, तुम्हारा जैस कैश नंबर। 20 मई से तुम्हारे एड्स चलेंगे, जून के फर्स्ट वीक से तुम पढ़ाना शुरू कर दो। बट एक बात बता दूं, वालिदैन को क्या चाहिए? पेरेंट्स वांट गुड टीचर हु कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विद गुड प्रोनाउंसिएशन। मेरे पास से गांव से भी आती हैं लड़कियां, देहात से भी आती हैं, छोटे छोटे शहरों से भी आती हैं, और उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो उनकी स्पोकन इंग्लिश पे रिफ्लेक्ट करती है। बस वो एक उनका डिसएडवांटेज है। इफ यू थिंक यू कैन साउंड लाइक a very good English speaker, so parents will accept you. Parents do not accept those English teachers who have reflection of first language. मैं मिसाल दे दूं, आपको बुरा मत मानेगा। So students, today the topic of my class is, अंग्रेजी तो सही बोल रही है, but she does not have good accent, she does not have good speaking style, then you will not be able to click in online sessions. ऑनलाइन सेशन में मेरे पास जितनी टीचर्स पढ़ाती है उनका वे ऑफ स्पीकिंग मैटर करता है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से बातें समझ आ गई। सर ने आपको से एक वादा भी किया है, एक उम्मीद भी दिलाई है, दैट यू विल बी एबल टू वर्क ऑनलाइन एज एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। 3 महीने का कोर्स मुकम्मल करो, उसके फौरन बाद अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करो। किड्स एकेडमी मैंने इस साल नहीं स्टार्ट करना अपना कोर्स, लेकिन मैं पिछले 4 साल से किड्स एकेडमी चला रहा हूँ। मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद है, मेरे पास मटेरियल मौजूद है, जो सब मैं आपको सदका जारिया के तहत दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए, कब्र में लेके नहीं जाना। मैंने बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत वर्किंग्स करता हूँ, लेकिन लोगों को देने के लिए करता हूँ। ठीक है, बात समझ आ गई? कोर्स कंटेंट क्लियर हो गया, मकसद मिल गया, थोड़ी सी उम्मीद जाग गई, इस बात का एहसास हो गया कि ये कोई फेक प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है ना? और आप देखिएगा इस दफा जब जून जुलाई आएगा तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी 100 स्टूडेंट्स, कम से कम 100 स्टूडेंट्स अपनी अकेडमियां स्टार्ट करेंगे। 100 लोगों को रोजगार पे अगर लगा दिया, 100 घरों के चूल्हे जलना शुरू हो गए, तो शायद जन्नत में थोड़ी सी जगह हमें मिल जाए। ठीक है बेटा, अगर आप इस कोर्स का बाकायदा तौर पे हिस्सा बनना चाहते हैं तो याद रखिएगा एक ही पेमेंट मेथड है। अक्सर लोग हमारी आवाजें बना लेते हैं, कहते हैं सर रसीद का असिस्टेंट, कोई नहीं है मेरा असिस्टेंट। यही एक पेमेंट मेथड है जिस पर आप अपनी फीस सबमिट करवाते हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स की। 7,000 फॉर 3 मंथ्स, 7,000 फॉर 3 मंथ्स आप सबमिट करवाएंगे, 3 महीने की एक्सेस मिल जाएगी। उसके बाद आपके पास 1-to-1 डिस्कशन सेशन की एक्सेस रहती है, तकरीबन पूरे साल रहती है, 2024 तक जब तक चल रहा है आपके पास एक्सेस रहेगी। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर, रमजान आ रहे हैं, रमजान में क्या होगा? रमजान में आप में से कोई बंद हो जाएगा तो मसला होगा, वो क्लास नहीं ले पाएगा। लेकिन रमजान की टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। रमजान की टाइमिंग है सुबह दोपहर में 2 से 4:30 और रात में 9 से 11:30। तो आप, हो सकता है ये 9:30 पर हो जाए, हो सकता है ये 2:30 हो जाए। 2 घंटे का सेशन होगा तकरीबन, इसलिए मैंने थोड़ा सा बढ़ाकर रखा हुआ है टाइम। हो सकता है ये 2:30 से 4:30 हो जाए, 9:30 से 11:30। तो 2 घंटे का सेशन आपको दोपहर में मिलेगा, 2 घंटे का सेशन रात में मिलेगा। सुबह में सारी खवातीन सो रही होती हैं, बच्चे भी स्कूलों की छुट्टियां हो चुकी होंगी इंशाल्लाह, तो खवातीन सो रही होंगी। और सुबह में फिर रोजे की हालत में बात करना सुबह में बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, दोपहर में क्योंकि अफ्तारी आलू कट रहे होते हैं और साथ साथ में क्लास चल रही होती है, आलू कोई छील रहा है, सारे वो पिछले 3-4 साल से हम लेते हुए आ रहे हैं सेशन, तो अंदाजा होता है। और सबसे ज्यादा डिमांड होती है रात में, कि सर रात का सेशन आइडियल है, 9:30 से 11:30। ठीक है बेटा, चलिए आज हम एक आपके थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी सेशन की तरफ जाते हैं। ये आपकी स्पोकन क्लास। अच्छा, अब आपकी स्पोकन क्लास कैसे होती है?
ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए मैंने वर्कशॉप रखने का मकसद यही है, आपको हर सेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाए। मेरे बारे में पता चल गया, ओरिएंटेशन मैंने पूरी दे दी आपको 40 मिनट की, किस तरह से ये प्लेटफॉर्म रन होता है और इस किस मकसद के तहत हो रहा है, इसका अभी आपसे इंट्रोडक्शन लेते हैं। बट व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ स्पोकन क्लास, डिफरेंट एक्टिविटीज आर फॉलो। आपकी ड्रिल्स होती हैं, आप बोलना शुरू करते हैं उर्दू पे। कहीं पे उर्दू की प्रैक्टिस नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं कि उर्दू की प्रैक्टिस होगी, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपका फ्लुएंसी टेस्ट होता है, आपकी ड्रिल्स हो रही है, फिर आपका फ्लुएंसी टेस्ट, फिर फ्लुएंसी टेस्ट, ड्रिल्स, फ्लुएंसी टेस्ट, क्योंकि आपको 1 महीने में फ्लुएंसी देनी है हमें। हमारा टारगेट होता है 1 मंथ। फिर आपकी शॉर्ट कॉन्वर्सेशन होती है, फिर फ्लुएंसी टेस्ट, सेंड, फिर आपका प्रैक्टिस, ड्रिल्स 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 ड्रिल्स। ये ड्रिल्स चल रही है, आपकी टीचर आपकी ड्रिल्स करा रही है। उसके बाद आपको एडजेक्टिव्स याद करवाए जाते हैं, एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स, और एजएमआर की प्रैक्टिस, एडजेक्टिव्स 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 एडजेक्टिव्स। फिर आ जाओ, इतने सारे एडजेक्टिव्स याद करा दिए, आ जाओ बेटा वोकैबुलरी टेस्ट। तुम कैसी हो, आई एम, तुम कैसी हो, आई एम। आप एडजेक्टिव्स के अंदर हम क्या कहते हैं, आई एम गुड लुकिंग, आई एम नॉट स्कैरी, आई एम ऑर्गेनाइज्ड, आई एम कल्टिवेटेड, आई एम सिविलाइज्ड, आई एम डैशिंग, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम प्रीटी। ये तुमने सारे एडजेक्टिव्स याद किए हुए थे। तुमने जो एडजेक्टिव्स याद किए थे वो सारे तुम बोलना शुरू। आई एम जेनरस, आई एम क्लेवर, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम नॉट ओपन माइंडेड, आई एम जॉयफुल, आई एम टेनेशियस। टीचर आपको मीनिंग्स भी बता रही होती है। और अब तो भाई देखो, अब तो उर्दू जानने का मतलब बहुत आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया है। मैं आपको बताऊं उर्दू किस तरह से आपको पता चल सकती है। देखिए मेरी स्क्रीन आप देखिएगा, मेरी स्क्रीन पे क्या आ रहा है, जो आ रहा है उसको देखते रहिए, ठीक है। मैंने अपने मोबाइल फोन का कैमरा ऑन किया। आपके पास अगर एक अच्छा मोबाइल फोन है तो उसमें पीछे 3 कैमरे होते हैं, आप, और उसमें से गूगल लेंस भी होता है। मैंने कहा इसको जितना भी कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ है इसको ट्रांसलेट कर दीजिए। अच्छा, अब जितना कुछ लिखा हुआ है, जितना कुछ लिखा हुआ है, मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया। और देखे, मैं अभी आपको अपना व्हाट्सएप चेक कीजिएगा, आप कहेंगे ओ माय गॉड सर, ये मतलब दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली। वो वक्त गए जब हम लोग डिक्शनरीज खोल के बैठते थे कि परसिस्टेंट का मतलब क्या है, पेशेंट का मतलब क्या है, एंथुजियास्टिक का मतलब क्या है। आप यकीन करें, पहले हम लोग डिक्शनरी में देखते थे, लेकिन ये जो आपके हाथ में एक छोटा सा खिलौना है ना, मोबाइल फोन, आप इसको, इसकी जरा देखिए, मैंने आपको व्हाट्सएप किया, पहले चेक करें, मैं आगे बात ही नहीं कर रहा, चेक करें। आपको सारी उर्दू मिल गई? आपका माइक, मैंने माइक की सर्विसेज ऑन कर दी, आप देखें आपको सारी उर्दू मिल गई। यस यस सर मिल सर। गई। कभी सोचा है ऐसा यस सर। मोबाइल के कैमरे से ऐसा मुमकिन है? कभी सोचा था? जिसने सोचा था बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब बताए उर्दू, सर इसकी उर्दू भी दे दे, भाई उर्दू की अब जरूरत ही नहीं है, मोहताज ही नहीं रहे जब से ये टेक्नोलॉजीज आ गई हमारे पास। सारी देखें टेक्नोलॉजी, गूगल लेंस आप यूज करें, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको वो उर्दू में करके तुम्हें दे देगा। तो तुम किसी का मोहताज ही नहीं हो, ना तुम्हें सर से बात करनी है कि सर जरा इसका उर्दू का तर्जुमा तो दे दे। हर वर्ड को उर्दू में कैसे लिखेंगे, देखे कैसे उसने एक एक वर्ड को जो है वो उर्दू में कर दिया। आई रियली लाइक दिस वन। मेरा बहुत टाइम बच जाता है। स्टूडेंट्स पहले भेजते थे सर जरा इसकी उर्दू करके भेज दे, तो मैं उनको ठक से तस्वीर खींची भेज दिया। इतनी जल्दी सर, मैं कहा बेटा यूज गूगल लेंस। तो आप चेक कीजिएगा, आपके मोबाइल फोन में भी गूगल लेंस का ऑप्शन होगा, उसमें लिंक आ रहा है। सो यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मी फॉर उर्दू, ठीक है बेटा। अच्छा आगे चलते हैं। फिर देखिए आपकी वोकैबुलरी टेस्ट शुरू हुआ, फिर आपकी मिनी प्रेजेंटेशंस आती हैं। आपने एडजेक्टिव्स याद किए, पूरा हफ्ता टीचर ने आपको एडजेक्टिव्स याद करवाए। ये स्पोकन क्लास का इंट्रो दे रहा हूं मैं आपको। अब आप कह रही आई एम फ्रॉम, वेल दिस इज सारा, आई एम फ्रॉम कराची, आई एम सिंगल, आई एम मैरिड, आई एम एंगेज्ड, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ हाउसवाइफ, आई एम गुड एट, आई एम गुड एट, आई एम गुड एट, आई एम एक्सपर्ट इन, आई एम मैरिड। अच्छा, अब ये जो आई एम प्लस एडजेक्टिव है, बहुत सारे एडजेक्टिव्स यहाँ लगा सकते हैं आप। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करें। आई एम फेड अप,
आई एम इंटरेस्टेड इन, थैंक यू वेरी मच। अब आप हैव हैज हैड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, स्पोकन क्लास का जो ताल्लुक है वो आपकी ग्रामर क्लास से होता है। Whatever you study in your grammar class, you practice in your spoken class. जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल हैव और हैज को आप मेरे साथ स्टडी करेंगे कि हैव बात करता है पोजेशन की, तो मैंने आपको ग्रामर में पढ़ाया, मेरे साथ दो टीचर्स और भी होती हैं जो ग्रामर पढ़ाती हैं आपको। व्हाट डू यू हैव इन योर होम? अब आपके सामने एक आइडियाज भी आ रहे हैं कि आपके घर में क्या है और क्या नहीं है, ये भी बताइए। तो आई हैव, आई डोंट हैव। फिर इसी तरह से मुख्तलिफ लोकेशंस हम आपको देते हैं, बताइए यहाँ पर क्या होता है और क्या नहीं होता। बीच, प्लेग्राउंड, सर्कस, गैस स्टेशन, ग्रोसरी स्टोर, फार्म हाउस, कार, पूल, व्हाट डज इट हैव। फिर आपके किचन में क्या है क्या नहीं है। फिर बताइए इन मुख्तलिफ लोकेशंस पे क्या होता है, बैंक, हॉस्पिटल, क्लासरूम, जू। आप खुद से इतने सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर रहे होते हैं, और आप यकीन करें ये जो वीक होता है ना, जिस वीक आप ये एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, आपकी फ्लुएंसी का ताला खुल जाता है। हम आप इस बात का दावा करते हैं दैट विद इन अ वीक, विद इन 2 वीक्स यू गेट फ्लुएंसी। और स्पोकन क्लास आपकी फ्लुएंसी को हासिल करने में शुरू में बहुत अहम किरदार अदा करती है। और स्पोकन क्लास में और क्या होता है सर, ये अभी आपकी लेवल 1 की स्पोकन क्लास चल रही है। फिर आस्क यस नो क्वेश्चन, आपको सिखाया जाता है हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। आपको मुख्तलिफ वर्ड्स दिए जाते हैं, आस्क यस एंड नो क्वेश्चंस, क्वेश्चन विद WH वर्ड्स। आप ये सवाल पूछना सीखते हैं। फिर उसके बाद आप जाते हैं अपने लेवल 2 पर। लेवल 2 में फिर आपको आप प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे होते हैं, यहाँ आप अपना रूटीन शेयर करते हैं। फिर आपसे मुख्तलिफ लोगों के रूटीन्स के बारे में पूछा जाता है। अच्छा ठीक है, आपने अपना रूटीन शेयर किया, व्हाट डज अ टीचर डू फॉर स्टूडेंट्स? स्पोकन टीचर आपको वोकैबुलरी भी देती है, देखिए लेफ्ट साइड पे वोकैबुलरी आ गई। अच्छा बताइए डॉक्टर क्या करता है, देखिए ये काम डॉक्टर के। अच्छा बताइए व्हाट डज अ फ्रेंड डू फॉर अ फ्रेंड? देखिए लेफ्ट साइड पे देखते रहे, ये फ्रेंड ये जो आपको सपोर्ट करता है। अ फ्रेंड सपोर्ट्स, लिसन्स, कंफर्ट्स, अंडरस्टैंड, encourages, shares, communicates, connects, celebrates, advises, helps। करता है नहीं करता? उसके बाद व्हाट डू पेरेंट्स डू? पेरेंट्स हमारे लिए क्या करते हैं? बहुत कुछ करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, नर्चर, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, प्यार करते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, इनकरेज करते हैं, कंफर्ट्स देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। फिर मुख्तलिफ लोग, डॉक्टर, टीचर, पुलिस ऑफिसर, शेफ, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, लॉयर, नर्स। सिर्फ प्रेजेंट सिंपल पढ़ने के बाद जब तुम लोग इतना बोलना शुरू कर दोगे तो मुझे बताओ तुम्हारे पास फ्लुएंसी आएगी कि नहीं आएगी? सिर्फ पहला टेंस पढ़ने के बाद बच्चा फ्लुएंट हो जाता है। लोग कहते हैं हमें टेंसेस आते हैं, तो बेटा आपको इट मींस यू मस्ट हैव फ्लुएंसी। हमारे पास तो बच्चा लेवल 1 पर ही फ्लुएंसी ले लेता है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल के बाद तो 100% फ्लुएंसी आती है आपके पास, बशर्ते कि आप स्पोकन क्लासेस और ग्रामर क्लासेस को पाबंदी से दें। ठीक है, गॉट इट। अब आप आगे चले, शॉर्ट कॉन्वर्सेशंस आपके पास आती है, फिर हाउ ऑफन, मेनी प्रेजेंटेशंस। फिर उसके बाद अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने शुड और मस्ट पढ़ा, व्हाट शुड अ टीचर डू? मॉडल वर्ब्स पढ़ रहे हैं आप लोग। व्हाट शुड अ टीचर डू? टीचर को क्या करना चाहिए? व्हाट शुड अ टीचर डू? अब आप एवरीबॉडी इज participating in the class. A teacher should, a teacher should not, a teacher must, a teacher must not. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको मेरी बातें समझ आ रही है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू? फिर आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ रहे होते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आप पिक्चर डिस्क्रिप्शन को सीखते हैं। अब आप व्हाट्स हैपनिंग इन दिस पिक्चर, अब देखें आप, व्हेन यू लुक एट दिस पिक्चर यू विल बी यूजिंग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अब ये मुख्तलिफ सिचुएशंस है। फिर आप फ्यूचर में आ जाते हैं। फ्यूचर में आपका, हर इंसान का अपना एक ड्रीम होता है, मेरा एक घर हो। कैसा होगा आपका घर बताइए, कैसी होगी आपकी गाड़ी बताइए, क्या होंगे आपके फ्यूचर प्लान्स बताइए। फिर आप लोग मिनी प्रेजेंटेशंस देते हैं। फिर कंडीशनल सेंटेंसेस, इफ वाले सेंटेंसेस, यू मेक रैंडम प्रेजेंटेशंस। फिर आप पास्ट पे चले जाते हैं, माजी के ऊपर। आपने कोई बैंक रॉबरी, अपनी पास से कोई कहानियां शेयर करते हैं आप लोग। डिस्क्राइब एनी एक्सीडेंट, डिस्क्राइब योर स्कूल लाइफ, डिस्क्राइब योर चाइल्डहुड। उसके बाद आपके पास मुख्तलिफ स्टोरीज आ रही होती हैं। डिस्क्राइब एनी फैमिली ट्रिप, चाइल्डहुड फ्रेंड,
डिस्क्राइब पास्ट रिपीटेड एक्शंस, मिनी प्रेजेंटेशंस। बैंक रॉबरी आपने कोई देखी, आप इमेजिन करें you witnessed a bank robbery, how will you speak on it? A past picnic at water park, my first job। आपने माजी में कोई जॉब की बताई है, फिर आप कंडीशनल टाइप 2 पे चले जाते हैं, फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट की प्रैक्टिस करते हैं। अब आप खुद देख लेंगे कितना इंटरेक्टिव सेशन होता है कि आप जो कुछ ग्रामर क्लास के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं वो आप अपनी स्पोकन क्लास में किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एंड आई एम श्योर दैट यू विल रियली एंजॉय ऑल दीज थिंग्स। ठीक है ना? वो आपके ग्रुप में भेज दूंगा फरा, वो दैट्स अनदर सेपरेट ग्रुप। ठीक है ना? चले वापस आते हैं, हम पहली स्लाइड से हम शुरू किया था। और ये अब आप रेज योर हैंड इफ यू आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन टुडेज क्लास। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन अभी लेते हैं, कुछ का नेक्स्ट सेशन में लेंगे। यस यस, एडन, एडन अवान, मैंने अगर नाम गलत ना पढ़ा हो, एडन, गो अहेड। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Here's Adan. एडन, My name is Adan. मैंने Yes, इंग्लिश sir. में पढ़ लिया था, एडन। ठीक है, अदन पढ़िए। गो अहेड, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दिस इज, आपके माइक की सर्विस आपके पास है, आप माइक पे टैप करेंगी, माइक ऑन हो जाएगा। Okay, sir. Here's I'm Adan, and I'm a student. I belong to Straisala, and I'm learning spoken English language. Just it's my own passion, or it's my own need. Then what I'm saying another thing. Okay, it's okay. Whatever you want to say and wherever you want to end, no problem. Yes, very good. Kiran, Kiran, हिरा, माइक पे टैप करेंगे, माइक ऑन हो जाएगा। हिरा, हिरा कौसर, अप्सा, हिरा, Yes, sir. प्लीज गो अहेड। My name is Hirakosa. I am from Lala Musa, and I am very passionate to learn English from this platform. I am so excited. Everybody is excited. Yes, अप्सा, माइक पे एक दफा टैप करेंगे तो माइक ऑन हो जाता है। यस, गो अहेड। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम From अस्सलाम। Alipurduar. यस, गो अहेड। आपकी आवाज नहीं आ रही। यस, मानूर, Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। My name is Mahanur Khurshid. हम्म, I'm living from Karachi. हम्म, मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ प्रोफेशनली। Why are you learning English? यस सर। आप अंग्रेजी क्यों सीख रही हैं? सर चूँकि मेरी ना बिल्कुल भी लिसनिंग पावर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो है। और ठीक मैं है, चाहती हूँ कि इसको मैं बेटर करूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम आ रही होती है जॉब में भी और स्टडी में भी। ठीक है। यस, इरम, हेलो जी ठीक है बेटा, मैंने सुन लिया आपकी बात। जी, थैंक यू यस, सर। यू वेलकम। इरम, इरम फातिमा, इरम एक दफा माइक पे टैप करेंगी, आपका माइक ऑन हो जाएगा। मारिया, Assalamu alaikum, sir. वालेकुम My name is Maria Anjum, and I want to learn English because I have to move Norway in next 2 to 3 months with my husband. And I saw your group link at YouTube. I have not learned English, spoken English before, and my weak area is
to speak fluently and correctly. Oh, Thank you, sir. that's very good. Yes, Kiran, last but not least. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I am Kiran. Me from Multan. I want to learn English because it's my need. I want to go out of country first more study. That's why I want to learn English. Okay, that's great. That's very good. ठीक है बेटा, आपसे अगले सेशन में मुलाकात होगी। जो आज मेरा 7 से 8 का सेशन है उसमें पहले ओरिएंटेशन होगी और उसके बाद फिर मेरे साथ आप लोगों का एक डिस्कशन सेशन है। तो अगर आप मुझे नेक्स्ट सेशन में 7 बजे ज्वाइन करते तो आप 7:15 7:30 तक लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से डिस्कशन क्लासेस आपको फ्लुएंट बनाने में आपकी बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ये आपके सामने एक डिस्कशन सेशन की स्लाइड आ रही, ठीक है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी प्रेजेंट at 7, or if you have attended my orientation, then you can join me at 7:15 or 7:30. So you will come to know about how you participate in the discussion classes and what actually you are learning in discussion class, right? So inshallah, see you at 7 o'clock. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Thank you so very much for giving me your time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.